हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने गाउस थ्योरम अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स। इससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होता है? कैपेसिटर होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, मतलब ऐसा कोई डिवाइस जिसमें चार्ज स्टोर किया जा सकते। वो डिवाइस की कोई भी शेप हो सकती है, वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई हम ये ले लेते हैं, एक ये हमने प्लेट्स ले ली दो और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब इन प्लेट्स के बीच में यदि हम चार्ज स्टोर कर सके तो वो क्या होता है, वो जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर्स होता है। कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सके। हर एक कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी सबकी क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। और कैपेसिटर की अपनी एक चार्ज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम इसको डिनोट करेंगे सी से। ओके, सिंबल क्या होगा इसका? सी। क्या होता है कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जो कैपेसिटी है वो डिफाइन की जाती है, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज स्टोर इन पर यूनिट पोटेंशियल। टोटल चार्ज स्टोर इन पर यूनिट पोटेंशियल क्या होता है वो? कैपेसिटी। ओके, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? Q अपॉन V। ये क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है। ओके, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। ये क्या है? Q चार्ज होता है ऑब्वियसली, और चार्ज का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और पोटेंशियल का हम सभी को पता है, कूलम पर यूनिट क्या आ जाएगा? ये C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। कूलम पर वोल्ट क्या आ जाएगा? कूलम पर वोल्ट। ओके, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? फेरेड। ओके, डिनोट करेंगे हम इसको F से। तो ये इसका क्या हो गया? यूनिट। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? Q इज इक्वल्स टू CV या C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये दोनों फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है। कैपेसिटर जो होता है अलग अलग टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ओके, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्ट देखेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सेकेंड हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एंड थर्ड हम देखेंगे स्फेरिकल। ये कैपेसिटर अलग अलग शेप के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पैरेलल प्लेट्स। इसमें क्या होती है, जैसे हम ये ले लेते हैं, दो प्लेट्स लेंगे हम। इसमें क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से दो हम प्लेट लेते हैं। ये दोनों प्लेट्स लिए हमने। इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करने पे इसका जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा इस प्लेट से, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना आ जाएगा? नेगेटिव। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा, वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो ये वाला कैसा कैपेसिटर होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी शेप, ये दोनों हमने प्लेट्स ले ली, हम कुछ इस टाइप से डिफाइन करेंगे। ओके, ये पॉजिटिव साइड हो गया किसका? प्लेट्स का। और ये नेगेटिव प्लेट हो गई। दोनों क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको ये क्या है? एक कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल में सिलेंडर वाली शेप का एक कैपेसिटर होगा और स्फेरिकल में हम लोग देखेंगे ओके। तो हम ये तीनों डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ओके, और इसका जो सिंबल है वो है फैराड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये कैसे वर्क करता है और इसका हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस। ओके, ये हमने दो प्लेट्स ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे ये नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका चार्ज हम ले लेंगे प्लस Q और ये चार्ज हो जाएगा माइनस Q। इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इस बैटरी का वोल्टेज हम ले लेते हैं V। क्या किया हमने, दो प्लेट्स ली, एक पे पॉजिटिव है चार्ज और एक पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, सेम चार्ज है और इसका जो वोल्टेज है हमारे पास कितना है, V। अब ये दोनों चार्ज है, एक पे कैसा है पॉजिटिव और एक पे कैसा है नेगेटिव, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, एक कैसा है पॉजिटिव है और एक कैसा है नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, बिकॉज एक क्या है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कैसा आएगा, मतलब इसका पोटेंशियल कुछ कम या ज़्यादा या इसका पोटेंशियल कुछ कम या ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उस पोटेंशियल को हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ले लिया हमने, ओके, इन दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल ले लिया V। जितना पोटेंशियल ये बैटरी इसको यहाँ तक पहुँचाएगी उतना ही तो हम लेंगे। ये जो प्रोसेस है, मतलब इस यहाँ से जो चार्ज है वो यहाँ जाएगा, ये हम ले लेते हैं DQ चार्ज। ओके, DQ चार्ज इस बैटरी से ये चार्ज यहाँ तक सप्लाई कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता, मतलब ये वोल्ट पूरा यहाँ नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा, ये सप्लाई चलती रहेगी। ओके, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे यदि हम चार्ज लेके जाएंगे, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से यहाँ क्या होगा, इस पे हम चार्ज लेके आएंगे तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इस वाली पे से जो पॉजिटिव है वो रिपल होके क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये मूव होता रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये सप्लाई जब तक चलती रहेगी जब तक कि इस पे क्या नहीं हो जाता, ये वोल्टेज पहुँच नहीं जाता। ओके, अब जब यहाँ वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या आ जाएगा इसमें, हमने देखा सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक कैसा है पॉजिटिव है और एक कैसा है नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये दोनों अलग अलग चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा, जब पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। क्या हो रहा है, यहाँ ये जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ जा रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी सेव होगी। जब यहाँ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होगी तो क्या होगा, वो कैपेसिटर में चलता जाएगा। और कैपेसिटर क्या होता है, जिसका एक टर्मिनल कैसा हो, इसको हम कुछ इस टाइप से डिफाइन करेंगे। ओके, बेसिकली ये होता क्या है, तो दोनों पे चार्ज कैसा हो,
मतलब दो प्लेट्स ली जाती है, एक को क्या कर देते हैं हम बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाता है, ओके, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैसा आता है इन दोनों में, सेम, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो कैसा आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस वोल्टेज डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ, और जो एनर्जी है वो क्या होगी, स्टोर होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, एनर्जी भी होगी। तो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में सेव होगी, यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स देख रहे हैं, क्या होता है इसमें, अभी हमने क्या किया है, डाइइलेक्ट्रिक नहीं लिया है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या नहीं लिया है, डाइइलेक्ट्रिक नहीं लिया है। सेकंड केस में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच में यदि डाइइलेक्ट्रिक हो तो क्या कंडीशन होती है। अभी हम देख रहे हैं विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, तो अभी क्या नहीं लिया है हमने, डाइइलेक्ट्रिक नहीं लिया है। इसमें क्या देखा है, अभी सिर्फ हमने एक कैपेसिटर लिया है। अब हम यहाँ देखेंगे, जब ये कैपेसिटर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एनर्जी स्टोर भी हो रही है, तो ये क्या है, एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की क्या होती है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, ओके। जनरल फॉर्मूला देखा था हमने, कितनी होती है कैपेसिटी, Q/V, ओके। ये हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिंगल प्लेट की वजह से, वो कितना होता है। जैसे हम लेते हैं, एक हमने लिए पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, σ/2ε0। एक प्लेट के लिए कितना आया था, σ/2ε0, ओके। यहाँ हमारे पास कितनी प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दो प्लेट्स हैं हमारे पास यहाँ। ये कैसी है, एक तो पॉजिटिव और एक कैसी है, नेगेटिव। ये प्लेट ली हमने नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मतलब टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होगा, ओके। और नेगेटिव जो प्लेट है उसकी तरफ क्या होगा, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स। तो यहाँ हम इसको E' से डिनोट कर देते हैं। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम है, किससे डिनोट कर दिया हमने, E' से, ओके। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E = σ/2ε0, ओके। तो यहाँ हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। E = कितना हो जाएगा, E' प्लस 2E', E' प्लस 2E'। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दोनों का टोटल आएगा। ऑब्वियसली ये क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा, 2E', 2 मल्टीप्लाई E' की वैल्यू कितनी है हमारे पास, σ/2ε0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, σ/ε0। तो दो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आ जाएगा, σ/ε0, ओके। तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक हमें फॉर्मूला मिल गया σ/ε0, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला देखा था, वो था हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। क्या देखा था हमने, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, E = V/D। वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, कुछ माइंड में आया होगा, हम लोगों ने देखा था E = क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन देखा था हमने, E = -dV/dr,
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, ये जो साइन है वो किसको डिनोट करता है, ये साइन क्या करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और हमने क्या लिया है, ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्शन है, तो हमने क्या लिया है, इसका सिंपल फॉर्मूला लिया है V/d। डिस्टेंस हमने किससे डिनोट कर दिया, d से, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या आ गई है, दो इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V/d। ओके, क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V/d। सिग्मा की वैल्यू हम सभी को पता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा की जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, चार्ज को हमने डिनोट किया Q से और एरिया को कैपिटल A से। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/A। सिग्मा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, Q अपॉन क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V/d। कितना आ गया हमारे पास, Q/A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V/d। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, चार्ज एज इट इज रखेंगे। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था इसको हम कहाँ ले आएंगे, नीचे की तरफ, Q/V। और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, एप्सिलॉन नॉट A/d। ओके, चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, Q/V। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है Q/V, चार्ज अपॉन क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अपॉन वोल्टेज कितना होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। Q/V क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A/d। ये क्या मिल गया हमें, पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मिल गया हमें, कैपेसिटेंस। किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है, पैरेलल प्लेट के लिए, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, क्या ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फॉर्मूला, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट A/d। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से हमें पता चलता है, पहले हम लोग डाइइलेक्ट्रिक के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो सब। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया, एक तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, हमारे पास कितना था, C इज इक्वल टू Q/V। जनरल फॉर्मूला है ये, हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और पैरेलल प्लेट का जो फॉर्मूला आया है, पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। ओके, यदि हमें क्या गिवन हो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक। If the capacitor is filled with dielectric, if the capacitor is filled by dielectric, then हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा K/d। कितना आ जाएगा ये, एप्सिलॉन नॉट K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे हम, कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka/d। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है ये। और इसमें क्या कंडीशन होगी, डाइइलेक्ट्रिक होना चाहिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ही डाइइलेक्ट्रिक हो। ओके,
इसके बीच में क्या हो, ये पूरा ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, और कंडीशन यहाँ क्या होनी चाहिए, एक ही डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। उसके लिए जो कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय अपॉन डी। डी क्या है यहाँ, डिस्टेंस, एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है। ओके, ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है। कैपेसिटर्स को क्या कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। ओके, तो क्लियर। यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है, मतलब कुछ जो चीज़ें हमने डिस्कस की, कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पहला हम देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर, के, ए एंड डिस्टेंस। ओके, यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ए क्या है यहाँ, एरिया, और डी क्या है यहाँ, डिस्टेंस। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड है, के, ए और डी पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, के। ओके, तो यहाँ से हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा अभी तक। कंक्लूजन था हमारा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये क्या देखा था हमने, जनरल फॉर्मूला। ओके, सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला कितना आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। थर्ड हमारे पास कितना आया फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। किसके लिए, ये ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। किसका, ये कैपेसिटर का है। दोनों कंडीशन आपको पता है। और दो फॉर्मूले हमने देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक तो आया था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन डी, यही देखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वी अपॉन डी। एक जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हमने देखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये किसका फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। ओके, ये किसके लिए है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो भी हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, उसकी केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली कैपेसिटेंस किसका निकाला हमने, पैरेलल प्लेट का। ओके, तो कंक्लूजन हमें क्या मिल गया, पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके बीच एनर्जी कितनी स्टोर होगी। ऑब्वियसली कैपेसिटर है तो इसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हम देखेंगे। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। हमें क्या लेना है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है हमें, उसके बीच में हमें क्या फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसमें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे। उस कैपेसिटर में क्या करेंगे,
जो चार्ज है उसको क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, मतलब हमें कितना चार्ज, ठीक है एक बार देख लेते हैं। ये हमने लिया पॉजिटिव प्लेट और एक हमारे पास हो गई है नेगेटिव। दो प्लेट लेनी होती है और उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है V। हमें क्या करना है, जब दो प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट है, उनको यदि हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज, बैटरी क्या करेगी, चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगी। तो जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, ये DQ चार्ज इसको सप्लाई करती है। बैटरी से क्या हो रहा है, DQ चार्ज यहाँ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और ये नेगेटिव प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ रहा है। जस्ट 1 मिनट। इसका चार्ज हमें कितना गिवन है, +Q चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, -Q। हमें क्या देखना है, यहाँ ये जो बैटरी है वो क्या करेगी, DQ चार्ज से यहाँ कुछ ना कुछ क्या करेगी, DQ चार्ज से चार्ज कहाँ सप्लाई हो रहा है, इस प्लेट्स पे। ओके, इन प्लेट्स पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब ये जो चार्ज है DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो वो वर्क डन कितना होगा, क्या हो रहा है, यहाँ DQ चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर में सप्लाई कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज को मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन कितना होगा, वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू कितना आएगा, वर्क डन पर यूनिट, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कितना है DQ, और हमने क्या लिया है, DW क्या लिया है हमने, वर्क डन, ये क्या है हमारा वर्क डन। वर्क डन कितना आ जाएगा, वोल्टेज से हमें हमें क्या लेना है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन, कि कितना वर्क डन हो रहा है। ओके, तो DW क्या आ जाएगा, VDQ। हमें यहाँ क्या नहीं चाहिए, अभी पोटेंशियल से काम नहीं है, हमें किससे काम है, हमें चाहिए वर्क डन, कि कितना वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन कितना आ जाएगा, देयरफॉर DW इज इक्वल टू VDQ, मतलब इस चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, DQ चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, DW इज इक्वल टू VDQ। क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VDQ। इंटीग्रेशन ऑफ DW से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क, क्या मिलेगा हमें यहाँ, टोटल वर्क, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन VDQ। ओके, V क्या है यहाँ, वोल्टेज। फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। सबसे स्टार्टिंग में आज हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला किसका, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस आप कुछ भी कह सकते हैं, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ओके, तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/C, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, V इज इक्वल टू कितना है, Q/C, वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Q/C DQ, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, W, इंटीग्रेशन ऑफ DW, मतलब टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क कितना है हमारा, वर्क डन कितना है टोटल, W। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/C, ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, कैपेसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या बचेगा हमारे पास, QDQ। ओके, यहाँ से हमने लिया 1/C QDQ, Q का जो इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास Q² / 2, इंटीग्रेशन यही होगा।
और यहाँ जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, लिमिट कितनी आएगी Q1 से Q2। इनिशियल कितना लिया हमने Q1, इनिशियल चार्ज कितना, इनिशियल चार्ज Q12, फाइनल चार्ज Q2। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/c, 2 आ जाएगा बाहर, 1/2c, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। ओके, क्या मिल गया हमें वर्क डन। वर्क डन कितना है हमारे पास 1/2c Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं कंडीशन लेते हैं हम, इफ इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 0, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 0, देन द टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2c। यहाँ कितना बचेगा Q2 स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ कितना बचेगा Q2 स्क्वायर। और ये जो हमारा Q2 है इसको हम ले लेते हैं, जो फाइनल चार्ज है हमारा उसको हम ले लेते हैं कैपिटल Q। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या मिल गया हमें ये टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2c। कितना आ गया हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, वैसे तो हमें ओके, यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, इसी को हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आया था Q अपॉन V। ओके, Q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे Q अपॉन V। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू, Q कितना आ जाएगा CV, Q की वैल्यू हम CV पुट करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ क्या मिला हमें, C से C कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा CV स्क्वायर अपॉन 2। वर्क डन का फॉर्मूला एक क्या आ गया हमारे पास CV स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास दो फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, किसका, मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है Q स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, ये आगे हम यूज़ करेंगे। तो इस कैपेसिटर पे जो वर्क डन पड़ रहा है वो कितना है, इस बैटरी की वजह से ये जो चार्ज है ये यहाँ मूव हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है इस कैपेसिटेंस पे जो वर्क डन हो रहा है वो कितना आ गया हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है एनर्जी, और हमें क्या मिला है अभी वर्क डन। ओके, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी स्टोर इन द कैपेसिटी। This amount of energy stored in capacitors। ओके, एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे U से। ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है वो किस में स्टोर होगी, क्या हो रहा है, जो वर्क डन है वो वर्क डन किस में स्टोर होगा, ऑब्वियसली एनर्जी में होगा। जो भी वर्क डन हो रहा है उससे हमें क्या मिलेगी, वहाँ एनर्जी स्टोर होगी। इस चार्ज को हम जब हम वहाँ मूव करेंगे, इस बैटरी से इस चार्ज को जब सप्लाई दी जाएगी, जब इन दोनों प्लेट्स को क्या होगा बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। बैटरी से कनेक्ट करने के लिए जो चार्ज है, चार्ज को यहाँ इस कैपेसिटर में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगी, एनर्जी। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, U से। U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2c। जो वर्क डन है वो किस में स्टोर होगा, एनर्जी में। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गई यहाँ एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ से आप एज इट इज़ फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। क्या मिल जाएगा हमें, CV स्क्वायर अपॉन 2। जो वर्क डन है वही कितना हो जाएगा, एनर्जी। ओके, तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला मिल गया किस किस का मिला, एक फॉर्मूला मिला हमें किसका, यदि वर्क डन निकालना हो, वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, हमें क्या फाइंड करनी थी? एनर्जी। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट के लिए है, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल के लिए क्या आएगा? हमें अलग वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ जो एनर्जी आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें यहाँ क्या मिल गया? यदि कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करना है, यदि हमें कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कितनी मिलेगी? U = क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय।